हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत के आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा के बयान के ऊपर। इन्होंने बयान देके कहा कि भारत की इकोनॉमी 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और इसकी पूरी संभावना है कि अगले 2 दशकों में ही जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा एशिया की तरफ घूम जाएगा, जो अभी अमेरिका और यूरोप के हाथों में है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप मुझे बताइए कि अभी जो दुनिया की इकोनॉमीज हैं, इनमें से जो लिस्ट आपको दिख रही है नीचे, इनमें से कौन सी कंट्री ऑलरेडी एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनका कहना है कि भारत के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के मतलब होता है भारत की जो जनसंख्या है वो इस वक्त 15 से लेकर 59 साल तक की मैक्सिमम है। एक यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो आगे 2 दशकों में बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा और इंडिया टॉप इकोनॉमीज में एक शुमार हो जाएगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो टारगेट 2027 तक इंडिया अचीव कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। अब इसके अलावा ये भी इन्होंने कहा कि अभी जो है भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये 3rd लार्जेस्ट बनेगी अगले कुछ सालों के अंतर्गत ही। तो क्यों ये बयान दिया गया, क्यों उनका ऐसा मानना है? एक तो पहले इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंडिया में जीडीपी का फोरकास्ट भी अच्छा है और याद करें तो इतिहास भी कुछ ऐसा है। अगर आप जाए ना से 2000 साल पहले, तो जीडीपी का शेयर दुनिया का होता था। अगर 100 रुपये दुनिया के जीडीपी में क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें 33 रुपये इंडिया में ही बनते थे और लगभग 28 रुपये आपके चाइना में बनते थे। ये दोनों देश मिलाकर ही ऑलमोस्ट आपके 60% के आसपास का शेयर रखते थे ग्लोबल ग्रोथ का, ग्लोबल जीडीपी का। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद भारत में आक्रांता आए, भारत की जो आपस के राजाओं की लड़ाइयाँ हुई, ग्रोथ पे फोकस नहीं हुआ, ट्रेड पे फोकस नहीं हुआ, उबड़ खाबड़ सिस्टम चलता रहा। चाइना ने थोड़ी ग्रोथ करी, उसके बाद आए अंग्रेज 1700 में और पूरे की पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। ग्लोबल जीडीपी में इंडिया 2% के शेयर पे से भी नीचे चला गया था और 1975 के बाद ही आपको यहाँ थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपेयर करिए एक देश को जो बिल्कुल जीरो पर था 1700 तक और अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और वो देश उभरता है दुनिया के पटल पर और सीधा टॉप पे ही रहता है। 1900 के आसपास, 1913 के आसपास देखो, ये इंडिया और चाइना से आगे निकला और फिर लगातार टॉप पे बना हुआ है। यूरोप भी काफ़ी समय तक टॉप पे था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, फिर वो गिरे और 1950 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो लगातार यूएसए हैज़ बीन ऑन द टॉप एज अ कंट्री। अब हालांकि लेकिन आप देख रहे हो, क्योंकि ऑफकोर्स जब इंडिया में अंग्रेज आए, चाइना में उस समय स्थिति खराब हुई, उनकी अर्थव्यवस्था भी गिरी। अब हम देख रहे हैं कि भारत और चाइना दोबारा टॉप की ओर अग्रसर है। चाइना ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, 2 नंबर पे पहुंच चुका है, 2-3 नंबर पे। इंडिया भी अब उस उड़ान की ओर चल चुका है। मिडिल ईस्ट को देखिए, उन्होंने भी पहले ग्रोथ करी जब ट्रेड पर उनका कब्जा होता था, स्पाइस रूट पे, सिल्क रूट पे, तो उनका भी एक बड़ा शेयर था। बाद में वो गिरते चले गए और फिर जब ऑयल को लेकर उनकी डिमांड बढ़ी तो वो फिर ऊपर की ओर उन्मुख हुए। तो हिस्ट्री शायद अपने आप को रिपीट कर रही है, भारत दोबारा उस जगह पहुंच सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी को अगर आप देखें आज, तो अमेरिका $25 ट्रिलियन, 2 नंबर पे चाइना $18 ट्रिलियन, 18.3, 3 नंबर पे जापान 4.5 और 4 नंबर पे जर्मनी 4 और 5 नंबर पे $3.5 ट्रिलियन के साथ इंडिया। 2022 में ही इंडिया ने यूके को हरा के अपनी पोजीशन 5वीं बना ली थी। इससे पहले यूके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। यूके की इकोनॉमी अभी देखो 3.2 ट्रिलियन है, इंडिया की $3.5 ट्रिलियन है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये दिखाता है कि कहां पे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है पहुंचने की। एक बार आपने $5 ट्रिलियन अगर हिट किया तो आप जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बन जाओगे। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और अब देखो ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि आज से बात शुरू हुई, इंडिया ने काफी समय से इसके लिए प्लानिंग करी है। 2018 में इंडिया ने प्रिपेयर किया था अपना प्लान कि इंडिया को 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। मेरा आपसे सवाल है कि आपको लग रहा है कि 2025 में इंडिया बन पाएगी? अगले 2 सालों में क्या भारत $1.5 ट्रिलियन और ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ पाएगा? अभी $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इनका टारगेट था कि हमें दुनिया में 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। उस समय में इंडिया 2018 की बात है, ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही इंडिया तीसरी भी बन जाएगी अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट इंडिया अच्छे से हिट करती है तो देखिए, अगर आप देखो ना कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, कैसे इकोनॉमी शिफ्ट हुई, तो आप देखो इंडिया कितना नीचे था और आज आप देखो 2028 में प्रोजेक्टेड इंडिया 3 नंबर पर पहुंच जाएगा। इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं कि देखिए 2075 में जो वर्ल्ड इकोनॉमी होगी ना, उसका जो प्रोजेक्शन है, जो गोल्डमैन सैक नाम की एक कंपनी ने किया है, उन्होंने कहा है गोल्डमैन सैक के हिसाब से इंडिया 2 नंबर पे होगी, चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और 3 नंबर पे चला जाएगा यूएसए, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 पे नाइजीरिया, 6 पे पाकिस्तान, 7 पे इजिप्ट, 8 पे ब्राजील। तो अब देखो ना, एशिया की मेजर कंट्रीज यहाँ पे रहेंगी और एशिया का ग्रोथ ही डिसाइड करेगा दुनिया किधर शिफ्ट करेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना कि कैसे ये होता है, कब ये होगा और क्यों ये सफलतापूर्वक हो पाएगा। 2050 असल में वो समय होगा जब भारत जो है वो आगे निकलेगा
यूएसए से, जो 2050 तक यूएसए ही टॉप पे रहेगा। ये जो डिफरेंस है, ये जो अप्रोच है, ये दिखाती है कहाँ इंडिया की पोजीशन रहेगी इकोनॉमी में, कहाँ वो उसको अचीव कर सकता है। अभी देखो इंडिया को इसको पाने के लिए बहुत पुश करना पड़ेगा। ये जो सपने हम देख रहे हैं किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो तो 81 बिलियन डॉलर्स या ऑलमोस्ट 82 बिलियन डॉलर की एफडीआई पिछले साल इंडिया में आई थी, जो अभी तक की सर्वाधिक है। ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो टारगेट है वो मूव कराने के लिए जो चीजें होनी होंगी वो है $1 ट्रिलियन का तो केवल आपको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। $700 बिलियन की आपको खाली सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इन सब के ऊपर फोकस करना होगा। और जो पूरा पुश है आपको अपनी सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करना होगा, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर फोकस करना होगा, केमिस्ट्री, सेल डेवलपमेंट और आप सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आगे आने वाले भविष्य की चीजें हैं उन सब पे पुश करते हुए आपको इंडियन इकोनॉमी को लेके जाना पड़ेगा। तभी जाकर इंडिया अपना ये टारगेट अचीव कर पाएगी। किस चीज का? एज अ ग्लोबल प्लेयर, एज अ ग्लोबल इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन सिर्फ उतना ही नहीं, भारत को इससे आगे कहीं दूर तक लेके जाना है। इसी केस में एक जो चीज और हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इतिहास, वर्तमान की बात कर ली, क्या चीज़ है जो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाएगा और कितने सालों में बाकी देशों ने इसको पाया था। अगर हम देखें ना तो चाइना को केवल 5 साल लगे थे 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन बनने में। 2004 में वो 2 ट्रिलियन थे, 2009 में कितने बन गए थे वो? 5 ट्रिलियन। अमेरिका को 11 साल लगे थे, 1970 में वो $2 ट्रिलियन की थी, 1988 में वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई थी। जापान को 8.5 साल लगे थे और जब ये हो रहा था तो वहां की स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी। इंडिया अभी $3.5 ट्रिलियन है, तो क्या संभव नहीं कि अगले 5 साल में इंडिया हो जाए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो अगर आप ग्लोबली भी देखो ना तो जापान 8.5, अमेरिका 11, चाइना 5, तो इंडिया को तो $3 ट्रिलियन की भी ग्रोथ नहीं चाहिए, $1.5 ट्रिलियन ही ग्रो करना है। तो अगर हम अच्छे से अपनी पॉलिसी को बनाएं, चीजों को पुश करें, तो पूरी संभावना है कि इंडिया अगले कुछ वर्षों में ही $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है। 2025 या 2027 तक तो ऑब्वियसली पहुंच ही सकती है। उसके बाद वो बन जाए दुनिया की तीसरी या चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी। मैं तीसरी या चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों कह रहा हूं ये भी डिस्कस करेंगे। अभी हम देखिए टारगेट अचीव करने के लिए ना गवर्नमेंट ने 83,000 करोड़ दिए हैं रोडवेज को, 68,000 रेलवेज को, 19,000 का एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, 75,000 करोड़ फॉर पीएम किसान निधि योजना। एग्रीकल्चर को पुश करना, एग्रीकल्चर से लोगों की, किसानों की इनकम्स को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना, पोर्ट्स डेवलपमेंट, ये जब तक नहीं होगा तब तक इंडियन इकोनॉमी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस का, इंडियन पॉलिटिशियंस का, इंडियन लीडरशिप का पहला फोकस है इसके ऊपर पुश करना। तो ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए इस आर्टिकल से ये कि जापान और जर्मनी जो तीसरे चौथे नंबर की इकोनॉमी दुनिया की है, इनकी ग्रोथ वैसी नहीं रहेगी जैसे भारत की होगी। अगर हम देखें ना तो जापान 2010 में $5.76 ट्रिलियन की इकोनॉमी था और 2022 में गिरकर $4.32 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, यानी उनकी इकोनॉमी गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है, लोग बूढ़े हो रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 5-6 सालों में भी उनकी इकोनॉमी बढ़ के मात्र 4.95 ट्रिलियन तक ही पहुंचेगी, यानी $5 ट्रिलियन से कम ही रहेगी। तो इंडिया ऑब्वियसली अगर $5 ट्रिलियन को हिट करता है 2027 में तो इजीली जापान से आगे निकल जाएगा और अगर अच्छे से किया तो जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी संभावना है। मगर याद रखिए कि हर इकोनॉमी जो ग्रो करती है वो कभी ना कभी नीचे आती है। इसलिए भारत को अपनी प्लानिंग ऐसे करनी है कि वो अपने उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सके, दबे ना, नीचे ना गिरे और अपनी ग्रोथ लगातार होती ही रहे। और इसीलिए जो टारगेट किया गया है, हमने देखा हर सेक्टर पे, सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर सेक्टर के ऊपर पुश किया गया। और भारत ने 2018 से ये विजन बना के रखा है कि 2025 में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के रहेंगे। लेकिन 2018 में हमने ये नहीं देखा था कि शायद कोविड इतना बड़ा आ जाए और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हिट कर जाए, चीज़ें जिस तरह खराब हुई हो गई, यूक्रेन पे हमला हो गया रशिया का, उससे दिक्कतें आ गई, ईरान पर सैंक्शन लग गए। तो भारत के लिए चीज़ें मुश्किल ज़रूर हुई हैं, लेकिन संभावना अभी भी है। जब इन देशों ने इस समय में ऐसा कर लिया तो भारत भी क्यों नहीं कर सकता? 2004 से 9 में चाइना ने ऐसा किया, जबकि 2008 में एक रिसेशन आया था ग्लोबली। तो भारत के पास भी मौका है, संभावना है ऐसा करने की। और अगर हम देखें ना ग्लोबल शेयर, तो 2030 का जो भी प्रोजेक्टेड है वो क्या है? 2030 तक यूएसए से आगे निकल जाएगा चाइना टॉप पर पहुंच जाएगा, यूएसए 2 नंबर पे आ जाएगा। और इंडिया अगर अपनी इकोनॉमी आज जहां रख रहा है इसको बढ़ाकर वो पुश करके नहीं लेके जाता $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक, तो भारत को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको देखते हुए इंडिया पुश करे और दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। क्योंकि जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिट करेगा, हमें पता है जापान 5 से नीचे ही रहेगा, लेकिन जर्मनी 5.1 या 5.08 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगा उस समय तक जर्मनी। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया पुश करे और
इंडिया, जापान, जर्मनी से भी आगे निकले और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो अभी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आप मुझे बताइए अभी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है और अगले 20 सालों तक कौन सी वो दूसरी इकोनॉमी है जो उसको पछाड़ के आगे बढ़ सकती है? क्या लगता है आपको, भारत कब तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिट करेगा? 2025 में, 2027 में या 2028 में? सबने अलग अलग प्रोजेक्शंस दिए हैं, पर आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैंने आपको बताया कि बाकी देशों ने कितने समय में 2 को 5 किया है, इंडिया को कितना समय लगेगा अब 3.5 से 5 तक पहुंचने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका दोबारा एक बार। जब भी आप आए तो देखें जरूर हमारा ज्ञान कोश। धन्यवाद।